हेलो दोस्तों, मैं हूँ जिन ग्रामीणा। आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास। एसएससी जीडी एग्ज़ाम और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है लघु पाषाण काल, चौथा ऑप्शन है नवपाषाण काल। तो इसमें हमारा आंसर होगा पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बेटका गुफा किस राज्य में है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से दोबारा आ सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है तेलंगाना और दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए एसएससी में। सबकी एग्ज़ाम डेट भी है, पिछले जिस वर्ष में आए थे वो क्वेश्चन क्वेश्चन के नीचे लग रहा है, देख सकते थे। सही सही। किस काल युग के पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है लघु पाषाण काल में, चौथा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में। तो इसमें हमारा आंसर होगा पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गली थी? इसमें पहला ऑप्शन है चौड़ी और सीधी। अभी आपको मतलब तो जानता ही होगा, सीधा सीधा लग रहा है, गाँव में भी रोज ये तो तंग और गेली, फिसलन वाली और तंग और टेढ़ी। तो इसमें हमारा आंसर होगा चौड़ी और सीधी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसमें हमारे ऑप्शन है रावी नदी पर, दूसरा है झेलम नदी पर, तीसरा है व्यास नदी पर, चौथा है सतलुज नदी पर। तो इसमें हमारा आंसर है रावी नदी। अगर हाँ, रावी नदी आंसर है इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए ऑप्शन है तमिल, दूसरा है खरोष्टी और तीसरा है अज्ञात, चौथा है ब्राई। तो इसमें हमारा आंसर है अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम था? तो इसमें पहला क्वेश्चन है रेगिस्तान का टीला, दूसरा ऑप्शन है नदी मुक्त भूमि का टीला, तीसरा ऑप्शन है मृतकों का टीला और चौथा ऑप्शन है जीवन का टीला। तो ये हमारा आंसर इसमें मृतकों का टीला। और ज़रूर मिलेंगे आपको एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को, एक दो नंबर पक्के हैं आपको। इतिहास से हर बार क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से वापस रिपीट होते हैं बार बार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार और धन्यागार, तीसरा ऑप्शन है स्तंभ हॉल और चौथा ऑप्शन है दो मंजिला मकान। तो इसमें है हमारा ऑप्शन बी, धन्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी के लोगों एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए ऑप्शन है नटराज, बी ऑप्शन है नृत्य करती हुई बालिका, सी ऑप्शन है बुद्ध, डी ऑप्शन है नरसिंहा। तो इसमें हमारा आंसर होगा नृत्य करती हुई महिला बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पालन नगर बंदरगाह कौन सा है?
इसमें हमारा ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसमें हमारा आंसर होगा लोथल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर माना जाता है? पहला ऑप्शन है लोथल, नहीं सॉरी, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, बी है लोथल, सी है रोपड़ और डी है बनावली। तो इसमें हमारा आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा है व्यापार और तीसरा है चाक बनाने मिट्टी के बर्तन, चौथा है बड़े गिरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन है व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता की नहीं पाई गई थी? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन चांदी और चौथा ऑप्शन लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता में सोना भी पाया गया था, तांबा भी पाई गई थी, चांदी भी पाई गई थी, केवल लोहा नहीं पाया गया था इसमें। तो इसमें हमारा आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सतलुज सिंध घाटी सभ्यता किस देश में है? कौन से देश में है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है तिब्बत। तो इसमें हमारा आंसर होगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी क्वेश्चन है, 19-20 क्वेश्चन हो गए होंगे शायद। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ में। हर क्लास को आप ज़रूर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जो बगल में घंटा दिखता है ना उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में।